अच्छा जी, तो क्या डिस्कशन कर रहे थे कि आया कि हमने ये कहा कि जी डॉक्यूमेंट हो जाए, डॉक्यूमेंट के बाद डेवलपर का सवाल था कि जी कलेक्शन हो रही है, तो हमने उसको पर्टिकुलर कैसे उसको जो है टारगेट करना है, तो हमने डॉक्यूमेंट कहा। उसके बाद कहा कि जी गेट एलिमेंट कर दे, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर दे। तो हमने कहा कि जी गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर दिया ना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये कह दिया कि जी यहाँ पर आके हमें स्पेन चाहिए, तो हमने बता दिया इसको कि जी स्पेन चाहिए। स्पेन में जाने के बाद हमने इसको इंडेक्स बता दिया कि जी आया कि अब देखिए नीचे हमारे पास पूरी की पूरी, बल्कि एक काम कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इसको कॉन्स्ट के अंदर रख देते हैं, और कॉन्स्ट के अंदर आके इसको कह देते हैं कि जी एलिमेंट होगा, क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो हमने इसको बता दिया है कि जी एलिमेंट। अब जैसे ही मैंने ये काम किया तो मैंने देखा कि मेरे एलिमेंट के अंदर अब पूरी की पूरी कलेक्शन आ रही है, पूरी की पूरी कलेक्शन आ रही है। तो सब देख सकते हैं कि कलेक्शन की कलेक्शन रिटर्न हो गई। मैंने देखा कि जी पहला स्पेन आ गया, दूसरा स्पेन आ गया, तीसरा स्पेन आ गया, चौथा स्पेन आ गया, और नंबर ऑफ स्पेन्स आ गए, जितने भी मेरे पास स्पेन थे सारे आ गए। अब मुझे कौन सा स्पेन चाहिए? मान लीजिए मैं 5वें वाले स्पेन पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है जी, एलिमेंट के ऊपर मैंने एलिमेंट लिख देना है। एलिमेंट के बाद मैंने जिस तरीके से एरे के अंदर मैं टारगेट करता था उसके इंडेक्स को, तो मैंने एरे वाले अंदाज के अंदर बता देना है कि जी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाला चाहिए। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 5 इंडेक्स पर जो मेरा स्पेन है वो मुझे रिटर्न हो जाए, तो उसने 5 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट था मुझे स्पेन का, वो मुझे रिटर्न कर दिया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये क्या आया, 5 वाला रिटर्न हो जाता है। तो काफ़ी सारे स्पेन थे, लेकिन उसने वाला कौन सा वाला रिटर्न किया, 5। देख रहे हैं, लास्ट वन 5 इंडेक्स, दैट्स मीन कि 6 एलिमेंट, 6 स्पेन वो रिटर्न किया उसने। यहाँ पर टोटल 6 हैं, तो उसने आखिरी वाला मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये बात समझ में आती है कि नहीं? अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड। अब स्टोरी चूँकि यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई थी, स्टोरी ये थी कि हाउ वी कैन डू दी एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से हमने गेट करना है और एट्रीब्यूट को किस तरीके से हमने सेट करना है। लेकिन उससे पहले अब एट्रीब्यूट के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि जी अपनी वैल्यूज़ को सेट कर लेते हैं, अपने डेटा को चेंज कर लेते हैं। तो चेंजिंग द डेटा कर लेते हैं हम बाय यूजिंग द डॉम मैनिपुलेशन। तो हमने डेटा को चेंज कैसे करना है, तो मान लीजिए कि मैं एलिमेंट की ही बात कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट की ही बात कर रहा हूँ, और कौन से एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ से सारा फोकस आप लोगों ने रखना है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरा एलिमेंट होगा, और मेरा एलिमेंट क्या होगा, मेरा एलिमेंट कौन सा होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरा जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पर होगा। मैंने उसको टारगेट कर लिया, मैंने उसको टारगेट कर लिया। अब चूंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मेरा डेटा है, इसके अंदर जो HTML एलिमेंट है और HTML एलिमेंट के अंदर जो उसका डेटा है, मतलब पहले दो चीज़ें होती हैं। हमारा HTML एलिमेंट होता है जो कि स्पेन नाम से बना हुआ है, स्पेन टैग के अंदर बना हुआ है, एक वो है। और उसके अंदर जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा क्या है, उसके अंदर स्पेन लिखा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो स्पेन मैंने लिखा है उसको मैं चेंज कर दूँ, उसको मैं चेंज कर दूँ। अब हम चेंजेस की तरफ आ गए। अब चेंजेस सबसे पहले कहाँ कर रहे हैं, HTML के अंदर चेंज कर रहे हैं, HTML की नोड में, HTML के एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताना है इसको जी कि एलिमेंट का जो है इंडेक्स 0 है वो मैंने गेट कर लिया। जैसे ही मैंने वो गेट किया उसके बाद मैंने उसको बता देना है कि जी मैंने चेंज करना है। अब जो मैंने मेथड यूज़ करना है वो क्या कहना है कि जी इनर, दो मेरे पास आ जाएंगे मेथड। पहले आ जाएगा इनर HTML और उसके बाद आ जाएगा इनर टेक्स्ट। तो मैंने इनर टेक्स्ट को चेंज कर देना है, मैंने इनर टेक्स्ट को चेंज कर देना है, और मैंने यहाँ पर आके कोट्स के अंदर बता देना है कि जी जो मेरा स्पेन का टेक्स्ट था, जो कि स्पेन था, मैंने ये बता देना है कि जी चेंज्ड डेटा, और वो ये है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो आपने देखा मेरे पास लाइव मेरे इंटरफेस के ऊपर वो डेटा चेंज हो गया है, एंड दैट्स बिकम चेंज डेटा। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। दिस वन नज़र आ रहा है कि नहीं? तो दैट्स मीन आई हैव चेंज द डेटा बाय हैविंग दी इनर टेक्स्ट। इस मेथड के ज़रिए मैंने अपना HTML के अंदर लाइव चेंज कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट इतना एडवांस है, इतना डिटेल है कि इवन तो आप लाइब्रेरी फ्रेमवर्क भी, मैंने कहा था उस दिन कि आप जब करेंगे तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आपको डॉम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी।
जब आप अपनी वेरिफिकेशन ईमेल किसी को सेंड करेंगे और वहाँ पर जब आप टेम्पलेट बनाएंगे, अक्सर आपके पास जो है वेबसाइट पर आपकी जीमेल पर जो है ईमेल्स आती हैं वेबसाइट्स के थ्रू, और जब आती हैं तो उसमें सिंपल ईमेल नहीं आती। अब अगर आप देखें गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, कोई लोकल वेबसाइट को देखेंगे तो वहाँ तो बड़ी सादी सी ईमेल आती है कि जी आपका OTP ये है, आपका दिस वन ये आपका ये डेटा है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पर जब आपकी पूरी ईमेल रिसीव होती है तो इन्वेलप की तरह बनी हुई होती है, पूरी एनिमेशन भी आ रही होती है, वहाँ पर कुछ बैकग्राउंड भी लगा हुआ होता है, कलर्स भी आ रहे होते हैं, इवन तो बातों का तो उसके अंदर ईमेल पूरी वेबसाइट शो हो रही होती है। अगर गौर किया, उसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो उस टाइप की जो ईमेल्स हैं, अब वो डेफिनेटली मेरे अकाउंट के अंदर है, तो उसको मेरा अकाउंट यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, दूसरा वाला, फिर उसमें देखेंगे। तो उस टाइप की जो ईमेल है वो कैसे बनती हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए बनती है, इनर HTML। लेकिन आगे जाके इसका एक नाम चेंज हो जाएगा रिएक्ट के अंदर, और कॉन्सेप्ट सारा यही होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सारा सिनेरियो आप यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आउट आप पूरी की पूरी टेम्पलेट बनाएंगे। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आसानियाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ पर अब प्री बिल्ड कुछ फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज आ गई हैं जिसके ज़रिए काम भी अब बआसानी हो जाते हैं। लेकिन चूँकि बिंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें फंडामेंटल आने चाहिए, तो उसके लिए हमारी कोशिश ये, हमारी इसी बात पर एम्फसाइज़ करने के जी हमें तो पता होना चाहिए, हमें तो आना चाहिए, भले आसानियाँ कितनी भी हो। तो हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपने डेटा को, किस तरीके से हमने अपने इनर टेक्स्ट को चेंज कर दिया। तो ये वाली बात समझ में आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। अगर आ जाती है तो उसके ऊपर मज़ीद बातचीत करने के बजाय हम आगे बढ़ते हैं, और आगे ऐसे बढ़ते हैं चूँकि ये तो चेंज हो चुका है, तो हमने दोबारा से बताया कि जी एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाद हमने क्या किया है, अच्छा जी दोबारा कर लेते हैं। एलिमेंट है और हमने एलिमेंट के अंदर उसको बता दिया कि जी हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो हमने उसको बताया कि जब 1 इंडेक्स की हम बात करें, दैट्स मीन वी हैव टारगेटेड दिस स्पेन, हमने इस वाले स्पेन को टारगेट कर लिया। जब टारगेट किया तो इंस्टीड ऑफ द टेक्स्ट, अब हमने टेक्स्ट को चेंज करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ द टेक्स्ट हमने टेक्स्ट चेंज करने के बजाय क्या कह देना है, इनर HTML। अब हमें HTML चेंज करना है, दैट्स मीन कि वी वांट टू डू द चेंज द होल एलिमेंट। अब हम पूरा का पूरा एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं। पहले हमने उसका टेक्स्ट इंटीग्रेट किया था, टेक्स्ट उसमें डाला था, अब हम चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा एलिमेंट में चेंज कर दूं, एलिमेंट बना दूं। तो अब मुझे क्या करना होगा जी, अब मैंने क्या कहा कि जी अच्छा दो केसेस हैं। अभी के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेन के अंदर एक एलिमेंट बन जाए, स्पेन के अंदर एक एलिमेंट बन जाए। लेकिन अगर सिनेरियो क्या हो कि मैं स्पेन ही को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो एक सिनेरियो है, वो क्वेश्चन मार्क है। तो इसको भी अब नोट कर लें कहीं ना कहीं। पहले हम आउटपुट निकाल लेते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, लेकिन आउटपुट का सिनेरियो क्या है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ। अभी क्या बनाया था मैंने, एलिमेंट का टेक्स्ट लिखा था, एलिमेंट की वैल्यू दी थी। अब वैल्यू की बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, पूरा का पूरा एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए एलिमेंट बना रहा हूँ, तो क्या एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ मैं, क्या एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ, H2 बनाना चाह रहा हूँ। मैंने बताया कि जी H2 मेरा होगा और H2 के अंदर ये होगा, और H2 जो रैप होगा वो कोट्स के अंदर होगा डेफिनेटली। तो मैंने कोट्स के अंदर H2 को रैप कर दिया, और मैंने ये बता दिया कि दिस इज़ अबाउट दी हेडिंग 2। मैंने ये बता दिया कि दिस इज़ अबाउट दी हेडिंग 2, और मैंने ये जैसे ही बताया तो मैंने देखा कि उसने एक अदद क्या कर दी, हेडिंग 2 बना दी। कहाँ बना दी हेडिंग 2 जी, कहाँ बना दी, स्पेन की जगह उसने क्या किया है, स्पेन के अंदर। कहाँ बनाई है, स्पेन के अंदर। तो वही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि आया कि अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेन के अंदर नहीं हो बल्कि स्पेन ही ख़त्म हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा। मैं ये चाह रहा था कि जी स्पेन को मैंने टारगेट कर लिया है, अब मैं जब स्पेन को टारगेट करने के बाद एलिमेंट बनाऊँ तो स्पेन गायब हो जाए और जो एलिमेंट मैं बना रहा हूँ वो आ जाए। अब ये कैसे होगा, ये सवालिया निशान आपके लिए, इसको लिख लीजिए, और कोई एक लिख ले भले, लेकिन ऐसे लिख ले कि मुझे जब वो मैं मांगूँ तो मुझे फॉरवर्ड कर दे कि सर यही आपने कहा था करने के लिए। तो ये ताकि मैं आगे क्लासरूम पे जब टास्क बनाऊँ तो उसमें फॉरवर्ड कर दूँ आप लोगों को। अब चूँकि क्लास में हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी छोटे छोटे टू डूज़ हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, ये क्लास के अंदर होने चाहिए ताकि प्रोग्रेस का पता लगे, समझ में आ रही है कि नहीं। घर पे जाते हैं तो चूँकि मैं भी ठंडा हो जाता हूँ, टास्क बातों का रात को ही आपको शेयर हो जाता है, बातों का दूसरे दिन करता हूँ। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे डेवलपर हैं जो रात को बैठ के काम करते होंगे, उनका भी एक जो है तसलसल